हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड? न्याय विधि से शिक्षण क्या होता है? न्याय विधि से शिक्षण क्या होता है? तो न्याय विधि से शिक्षण जो है किस तरफ चलता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। न्याय विधि से शिक्षण, फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो एंड फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। तो जो न्याय विधि में से शिक्षण चलता है, डिडक्टिव मेथड, फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है। जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ, इन दिस टीचर सेंटर्ड अप्रोच द इंस्ट्रक्चर प्रेजेंट अ जनरल रूल, प्रिंसिपल और फॉर्मूला at the beginning of the lesson and then guide student to apply that journal idea to specific example and situation। तो right answer option first, जर्नल टू स्पेसिफिक मतलब सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है। तो ये क्या है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु वाज द pioneer of the thought of pragmatism in the field of education? यानी शिक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिकता के विचार के अग्रदूत कौन थे? तो कौन थे? सही आंसर इनमें से क्या आएगा? तो इनमें से ऑप्शन थर्ड हम लेंगे, जॉन डवे। राइट आंसर है। व्हाइल चार्ल्स सैंडर्स पाइस फर्स्ट फाउंडर या फाउंडेड फिलोसफिकल प्रोग्रामिस्टिक एंड विलियम जेम्स popularized the general philosophical concept. John Dewey was the primary figure who developed this philosophy. Okay, तो चार्ल्स सैंडर्स जो है और अदर जो हैं, ठीक है, उनकी हमने बात की। बाकी जो जॉन डेवी है वो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इस दर्शन को व्यापक रूप से विकसित किया और इसे शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में प्रत्यक्ष और व्यवस्थित रूप से लागू भी किया था। अक्सर एजुकेशन में व्यवहारिकता का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स्ड लेबर? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? 19, 21, 23, 28। तो आर्टिकल 23 जो है वो ये प्रतिबंध लगाता है। मतलब आर्टिकल 23 अनुच्छेद भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकारों का हिस्सा है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का क्या है? हिस्सा है। ठीक है। जो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों राज्य और निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और इस अनुच्छेद का उल्लंघन कानून के तहत क्या है? दंडनीय अपराध है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट इज दैट इट, यानी समूह बुद्धि परीक्षण के पक्ष में सबसे अच्छा तर्क क्या है? तो इनमें से सबसे अच्छा क्या है? is the less expensive method to determine the intelligence quotient, is less tension producing than an individual test, and provides the teacher with the diagnostic information and treats all the children equally। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? द बेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर अ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट इट इज दैट दैट इट इज द लेस्ट एक्सपेंसिव मेथड टू डिटरमाइन द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है। जो ग्रुप टेस्ट है बुद्धि परीक्षण के लिए सबसे अच्छा तर्क है कि बुद्धि लब्धि निर्धारित करने की सबसे कम खर्चीली विधि होती है। सबसे कम खर्चीली विधि है और ये समूह परीक्षण सब बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिए डिजाइन किए गए दक्षता, लागत, प्रभावशीलता संदर्भ में कई लाभ प्रदान करते हैं। तो ये रहेगा एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉर्डियल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी और
टैगोर ऑफ टैगोर निम्नलिखित में से टैगोर की शैक्षिक दर्शन की मुख्य धारणाओं में नहीं है। क्या नहीं है इनमें से, तो आपने देखना है। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, एक्टिव कम्युनियन। ठीक है, ऑप्शन डी हम लेंगे। ठीक है, शैक्षिक दर्शन मुख्य अवधारणाओं में से नहीं है। टैगोर के शैक्षिक दर्शन के 3 मुख्य सिद्धांत है, कौन कौन से, फ्रीडम स्वतंत्रता, फ्रीडम के बाद क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन रचनात्मक, आत्म अभिव्यक्ति, रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति और सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, तो ये 3 जो है ये टैगोर के हैं, जबकि एक्टिव कम्युनियन नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, A normal child of 12 year of age is most likely to 12 वर्ष के आयु का एक सामान्य बालक सबसे अधिक किस में रुचि रखेगा, किस में ज्यादा रुचि रखेगा, तो ये पीयर जो अप्रूवल है उसमें रखेगा। तो पीयर अप्रूवल में ज्यादातर ये रखता है, ऑप्शन है इजियर इजर फॉर पीयर अप्रूवल। ठीक है, एज सोशल एक्सपेंडेंस फ्रॉम फ्रेंड्स बिकम्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट रहता है इसके लिए ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट स्टेज, मतलब कि अपने साथियों की स्वीकृति पाने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक होता है। और क्योंकि ये इस विकासात्मक अवस्था में दोस्तों से सामाजिक स्वीकृति मिलना बहुत ही जरूरी होता है। और कभी कभी मोटर समन्वय में कठिनाई, जैसे अभी और यहीं पर ध्यान केंद्रित जैसी अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बच्चे को। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है फर्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एजुकेशन इज मेड वोकेशन ओरिएंटेड दिस विल लीड टू, यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बना दिया जाए तो यह किस ओर ले जाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्ट जो है इसमें आ जाते हैं, ये सारे ही हम ले सकते हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमी ऑफ द नेशन एंड इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन स्टडीज, रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड मनी, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अचीव करता है ये सारे सारे सभी को ही, इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन द टीचर प्रिपेयर अ टीचिंग प्लान फॉर द स्टूडेंट फॉर हिज क्लास ही हैज टू कीप इन माइंड, तो जब एक शिक्षक छात्रों के लिए पाठ योजना बनाता है तो उसे ध्यान में रखना होता है, क्या ध्यान में रखना होता है, एज ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड मेंटल एज ऑफ हिज स्टूडेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड बोथ ए एंड बी, तो ए और बी दोनों इसमें आएगा, यानी ऑप्शन डी एज ऑफ दिस हिज स्टूडेंट। पहले तो उसको अपने बच्चों की, अपने जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, उनकी क्या रखनी है, एज रखनी है ध्यान में। एज को ध्यान में रखने के बाद मेंटल एज भी उसकी ध्यान में रखनी है, क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज दोनों उसको ध्यान में रखनी है बच्चों की। ठीक है, इसके बाद ये तो आपको पता लग गया। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या आएगा इनमें से, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, तो इसमें हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, फैसिलिटेटिंग द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, दिस ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, यानी छात्रों के सर्वांगीण विकास, मतलब उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे फिजिकल भी आ जाएगी, मानसिक भी आ जाएगी, संचार यानी कम्युनिकेशन, सामाजिक विकास, सारा ही हो जाएगा, तो इसको सुविधाजनक बनाता है, तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्कूल सोशलाइजेज द चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग सोशल कंट्रोल थ्रू, विद्यालय बच्चों का समाजीकरण किसके माध्यम से करता है, तो सोशल वैल्यूज, रेगुलेशन, रूल्स, तो ये सारा ही इसमें आ जाएगा, सारे ऑप्शन इसके सही हैं, ऑल ऑफ दीज। ओके, ये सारे ही इसमें आ जाएंगे, विद्यालय बच्चों
बच्चे का समाजीकरण सोशल वैल्यूज के आधार पर, रेगुलेशन के आधार पर, रूल्स के आधार पर करता है, तो ऑल ऑफ दीज। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, बेसिक एजुकेशन इज, बुनियादी शिक्षा होती है, कैसी होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है, स्टूडेंट बेस्ड होती है, हैंडक्राफ्ट बेस्ड होती है, तो तीनों ही होती है। ऑल ऑफ दीज इसका रहेगा। एक्टिविटी बेस्ड भी होगी यानी गतिविधि आधारित होगी, छात्र आधारित यानी स्टूडेंट बेस्ड होगी, हैंडक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प आधारित होगी, तो ये सारा ही इसका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। इन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं पूछी गई है, तो कौन सा, IQ बिटवीन 25 to 70, लर्निंग इन स्लो पेस एंड अनेबल टू डू द एक्टिविटीज ऑफ डेली रूटीन, पुअर अडेप्टेशन विद द एनवायरमेंट एंड पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन। तो ऑप्शन फोर्थ हम यहाँ पे लेंगे, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक दैट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटल रिटार्डेशन इज अ पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये रिलेशन। ठीक है, तो ये जो है खराब पारस्परिक संबंध बोलते हैं इसको, तो ये इसका विशेषता नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, लर्निंग डिसेबिलिटी में occur ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सीखने की अक्षमता का कारण नहीं है, वो पूछा गया है, तो नहीं है मेरा राइट आंसर क्या आएगा, सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर बिल्कुल सही आएगा फर्स्ट ऑप्शन। यानी सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी मुख्य रूप से तंत्रिका संबंधी न्यूरोलॉजिकल विकार है। ठीक है, तो इसमें सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर सीखने की क्षमता का कारण बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका राइट। और सिवरल सिवरल डिसफंक्शन जो है, सिवरल डिसफंक्शन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी सीखने की क्षमता अक्षमता का प्रमुख कारण है। ठीक है, इमोशनल है और बिहेवियर डिस्टर्बेंस है, तो कल्चर फैक्टर जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, मोटिवेशन इज, प्रेरणा होती है एक, क्या होती है, फिजिकल स्टेट है, न्यूरल स्टेट है, न्यूट्रल स्टेट है या साइकोलॉजिकल स्टेट है। तो प्रेरणा जो होती है वो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्थिति बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल फोर्स जो है ये, यानी ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज वाज एक्सपेक्टेड बाय, प्रतिनिधि ज्ञान का सिद्धांत किसने स्वीकार किया, तो इसमें योगा, संख्या, अवैता, वंद्यता, तो क्या आएगा इसमें, तो इसमें सही आंसर आएगा ऑल। ठीक है, प्रतिनिधि ज्ञान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज, योग, सांख्य और अद्वैत वेदांत तीनों भारतीय दर्शनों में स्वीकार किया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह से आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से क्लास को एंड तक पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।